यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक तुम्हारी सहूँगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गया और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। सभी को जय मसीह। मैं आशीष कुमार मसीह प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, अभी हम लोगों ने वचन में पढ़ा कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, दुष्ट आत्मा को डांटा और दुष्ट आत्मा क्या हुआ कि लड़के के अंदर से निकल गई। हाँ मेरे प्रियो, हम आपको बताना चाहते हैं, अगर हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 17 पद से लेकर 21 पद तक पढ़ते हैं तो इनमें हम लोग 3 बातों को पाते हैं। क्या पाते हैं? 3 बातों को पाते हैं, जिसके कारण से क्या हुई कि उस लड़के के अंदर से दुष्ट आत्मा निकली। और उस 3 कारण को हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे, क्योंकि वो अगर 3 चीज़ें अगर हमारे अंदर हैं तो हम लोग भी क्या करते हैं, दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं। क्योंकि खुदा ने, अगर हम लोग मत्ती 17 अध्याय 17 पद से लेकर 21 पद तक पढ़ेंगे तो उन 3 बातों को इन्हीं वचनों में क्या किया, खुदा ने बताया कि अगर ये 3 बातें अगर हमारे अंदर हैं तो उन दुष्ट आत्माओं को, गंदी आत्माओं को जो इस संसार में कार्य करती हैं, किसी मनुष्य के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर, उन्हें हम क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। अगर हम लोग पूरे अध्याय को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या पाते हैं कि जो लड़का होता है उसे क्या, मिर्गी की रोग बीमारी होती है और उसका पिता क्या करता है कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों के पास क्या करता है कि लेकर जाता है। लेकिन जो खुदा के चेले, प्रभु यीशु मसीह के चेले होते हैं, वो उसे निकाल नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सके? क्योंकि उन कारणों को खुदा ने इन्हीं वचनों में क्या किया, बताया है कि ऐसा कारण, ऐसी चीज़ें तुम्हारे अंदर नहीं जिसके कारण से तुम दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि खुदा ने क्या किया, उस दुष्ट आत्मा को डांटा और दुष्ट आत्मा क्या हुई, निकल गई। सबसे पहले तो उसके पिता ने क्या किया था, प्रभु यीशु मसीह के चेलों के पास अपने लड़के को लेके गया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे वो लोग क्या करे, उसे निकाल नहीं सके। तब उसका पिता क्या करता है कि खुदा के, प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर अपने लड़के को जाता है और अपना सब हाल का सुनाता है और बोलता है कि मैं तेरे चेलों के पास लेकर गया था, लेकिन तेरे जो चेले थे वो उसे निकाल नहीं सके। तब खुदा ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, अपने चेलों को डांटा और किस प्रकार के, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक क्या करूंगा, तुम्हारी सहूंगा। तब क्या हुआ कि उस लड़के को खुदा ने बुलाया और बुलाने के बाद क्या किया कि उस दुष्ट आत्मा को डांटा और डांटने के बाद क्या हुआ कि वो लड़का चंगा हो गया और उसके अंदर से क्या हुई, दुष्ट आत्मा निकल गई। और तब क्या हुआ कि जब निकल गई तब खुदा के जो चेले थे उन चेलों ने एकांत में प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि हे मेरे खुदा, हे मेरे प्रभु, हम लोग दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके? आपने तो निकाल दिया एक ही बार में और हम लोग बहुत प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ, दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सके। हम लोग क्यों दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके? तब खुदा ने क्या कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो। अगर हम लोग मत्ती 17 अध्याय उसके 20 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। जैसो मेरे प्रियो, यहाँ पर खुदा ने उन 3 बातों को क्या किया, अपने चेलों को बताया। सबसे पहली बात क्या, विश्वास, कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो। हम लोग देखते हैं कि राई का दाना कितना छोटा होता है। खुदा ने कहा यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो इस पहाड़ से कह दो, यानी पहाड़ से भी अगर कह दोगे तो उखड़ के क्या होगा, समुद्र में चला जाए, यानी सरक कर चला जाएगा। तो मेरे प्रियो, सबसे पहले खुदा ने कहा कि सबसे पहले तो तुम्हारा क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और दूसरी बात खुदा ने क्या बताई कि अंत पर 21वें पद में कि यह जात बिना प्रार्थना और उपवास के क्या होना चाहिए। और दूसरी बात क्या, प्रार्थना। और तीसरी बात क्या है, उपवास। यानी कि अगर तुम विश्वास कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो और उपवास रख रहे हो तो इतना समझ लीजिए कि तुम यानी कि दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हो। तुम्हारे लिए कोई भी बात क्या है, असंभव नहीं हो सकती है। क्योंकि अगर हम लोग बाइबल में देखें तो हमारा जो खुदा था, हमारा जो प्रभु यीशु मसीह थे, वो हमेशा क्या करते हैं, प्रार्थना में लगे रहते थे और अपने चेलों को भी ये बोलते थे
कि प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। हमेशा प्रार्थना के विषय में उन लोगों को बताते थे, और वो क्या करते थे, प्रार्थना में, दुआ में, उपवास में हमेशा क्या हो, खुदा बने रहते थे। तो सबसे पहले मेरे प्रियो, हम लोगों के अंदर अगर 3 बातें हैं तो हम लोग भी क्या कर सकते हैं कि जिस प्रकार से खुदा ने क्या दुष्ट आत्माओं को निकाला, हम लोग निकाल सकते हैं, और हमारे लिए कोई भी बात असंभव नहीं हो सकती। सबसे पहली बात क्या, विश्वास, और दूसरी बात प्रार्थना, और तीसरी बात उपवास। अगर ये 3 चीज़ें हमारे जीवन में हैं तो जिस प्रकार से क्या हुआ, खुदा के चेले क्या हुआ कि दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके, लेकिन खुदा ने दुष्ट आत्मा को निकाला, हम लोग भी दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं। लेकिन ये 3 बातें हमारे अंदर ज़रूर होनी चाहिए मेरे प्रियो। शायद ये 3 बातें खुदा के चेलों के अंदर उस वक्त नहीं थी, जिसके कारण से वो क्या हुआ कि दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके। लेकिन क्या हुआ, जब खुदा ने उनको बताया, लेकिन जब खुदा ने उनको बताया तो शायद उनकी आंखें खुली और उन लोगों को पता चला कि शायद ये 3 बातें हमारे अंदर नहीं थी, जिसके कारण से हम लोग दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके। उसी तरह से मेरे प्रियो, आज यदि हमारे अंदर ये 3 चीज़ें नहीं हैं तो शायद हम भी किसी रोग, बीमारी, समस्या, दुष्ट आत्मा के प्रकोप में फंसे हुए हैं। तो इन 3 बातों को अपने अंदर क्या करना, हमें लाना है, ताकि हम सारे लोग आज़ाद हो सकें। कि खुदा ने कहा कि यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर हो, राई के दाना एक छोटा सा दाना होता है, अगर उसके बराबर भी अगर हम लोग का पूर्ण विश्वास है तो हम लोगों के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, हर एक बात संभव है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्रियो, आज के इस मैसेज के द्वारा खुदा आपके जीवन में कार्य करे। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम या समस्या है तो उससे खुदा आप लोगों को आज़ाद करे और आप लोग परमेश्वर की महिमा निरंतर बढ़ते हुए चले जाएं। मेरे प्रियो, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। सभी को जय मसीह।